अच्छा, जिस क्षेत्र में एक हिंदुत्व वाला नेता हो, वहाँ अगर मिनी पाकिस्तान बोला जाए, कई बयानों में आपने कहा गाज़ियाबाद को मिनी पाकिस्तान, क्या वजह है कि उसको मिनी पाकिस्तान नहीं, कहा जाता है? बोलते थे, मैंने ये नहीं जी, कहा अब है। जी, पहले मिनी क पाकिस्तान बोला जी। जाता था। अब तो वह सारा सनातन का गढ़ हो गया है। पहले ऐसा क्या था कि वहाँ उसे स मिनी वहाँ तो पाकिस्तान अब बोला सब जाता लोग था? देखिए मुस्लिम भी जो हैं हमारे, जी, वो भी मांस नहीं खाते, वो भी शाकाहारी हो गए हैं। जी, अभी एक वीडियो आम आदमी पार्टी की सभा में आपने देखा होगा, जी, एक नेता भाषण दे रहे हैं कि सुधर जाओ, जी, एक हो जाओ। जी, लौनी के अंदर जिस तरह सब्जी खानी पड़ रही है, जी, उसी तरह अच्छी सब्जी नहीं खा पाओगे। अच्छी सब्जी का मतलब मांस नहीं खा पाओगे। तो ये तो अच्छी बात है, कम से कम प्रमाण दे रहा दिल्ली में कि लौनी के अंदर सभी भाई शाकाहारी हैं, मांस छोड़ दिया है, मांस की दुकानें बंद कर दी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा संदेश है। तो इसमें मिनी पाकिस्तान कहाँ रहा, जब शाकाहार हो जाएगा, मिल के सब रहेंगे। और वो ये मानते हैं कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। हम भले ही उनको भगवान नहीं मानते, लेकिन हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे तो हैं। तो इसमें लौनी के अंदर अब सनातन मजबूत हुआ है। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, लेकिन उपचुनाव में मिल्कीपुर वाली जीत गई। क्या वजह थी जो अयोध्या की सीट हार गई और मिल्कीपुर की जीत गई? की सीट हराने के लिए सारा जो काम किया वो अधिकारियों ने किया। जी, पूरा षड्यंत्र बनाया। जी, और कहीं दलितों का आरक्षण समाप्त कर देंगे, जी, ब्राह्मणों में, गूंजर ठाकुरों में संघर्ष कराना, क्षत्रियों के महासम्मेलन हुए। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं थे। हम कम से कम 76 सीट जीतने जा रहे थे। आपने देखा होगा शिवपाल जी अपने बेटे को लड़ाना नहीं चाहते थे, मना कर रहे थे बार बार, रोज कैंडिडेट बदले जा रहे थे। सबको था कि हार तय है। लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया, बाहर से फंडिंग हुई, हवाला के थ्रू पैसा आया, माननीय प्रधानमंत्री जी की सीट पे ही जी, 600 करोड़ रुपए बांटे गए। जी, पूरा माहौल बिगाड़ा गया। कुर्मी समाज के यहाँ रेड डाल करके सारे कुर्मी समाज के लोग जी, नाराज किए गए। जिस तरह से सब्जी का ये बाजार जो लगाते थे पैठ कारोबारी, लौनी से सटे हुए जो एरियाज हैं वहाँ बहुत बड़ा तबका, सब लोग अपना पैठ लगा करके गुजारा जी, करते हैं जो दिल्ली में है। तो जब ये यहाँ बंद हुआ गाजियाबाद में, जी, तो ये आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया। और जी, हम बॉर्डर की आप देखिए, गोकलपुरी से लेकर के तमाम सीटें हारे। जी। तो ये षड्यंत्र उसी तरह का लोकसभा में हुआ। इसी तरह दिल्ली चुनाव को हराने की साजिश थी। ये जो अधिकारी हैं, ये सपा के एजेंट बन गए हैं। जी। अच्छा, आपने भी दिल्ली में खूब प्रचार किया, सीएम योगी ने भी आए और हेमंत बिस्व शर्मा भी आए। जनता के बीच गए तो आपको क्या वो बताया कि केजरीवाल वो पूरा नहीं कर पाए? और क्या सीएम योगी जी का कितना प्रभाव पड़ा दिल्ली में? देखिए, सीएम साहब तो कम आए, जी, एक ही दिन आए थे, फिर वो हादसा हो गया। जी, तो सीएम साहब नहीं आ पाए योगी जी। लेकिन हम लोग रहे, हेमंत जी भी थे, माननीय गृह मंत्री लगातार, माननीय अनुराग ठाकुर जी, पार्टी के समस्त चेहरे, सबको विधानसभा दी गई थी। तो मेरे पास भी एक विधानसभा थी। और बराबर में जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, वहाँ गुर्जर वोट नाराज था टिकट कटने के कारण। हमने जी, उनको जब सबकी पंचायत की बात की, जी, और वो दोनों सीट हम जीते। जी, और दिल्ली के अंदर लोग जब हम चुनाव में गए, तो केजरीवाल का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। मैंने कहा ना, जो एंटी बीजेपी एक सोच है, जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, वहाँ पे भले ही सीट आई। ज़्यादातर जहाँ पे केवल जो बॉर्डर की सीट है, जहाँ पैठ बाजार को बंद करके गरीब जो है उसके अंदर एक माहौल ख़राब हुआ, वहाँ जीती हैं कुछ सीटें। बाकी तो जहाँ जैसे ओखला जैसी सीट है, जी, सीलमपुर है, ऐसी जो सीटें हैं, उन सीट, चांदनी चौक है, इनमें ज़्यादा संख्या मुस्लिम और रोहिंग्या घुसपैठियों की है, वहाँ हारे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर ये हमने यहाँ से साफ कर दिए घुसपैठिए, जी। इस तरह से माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है, और हम भी लगातार लगे हुए हैं, तो दिल्ली के अंदर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा।